आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के मोहड़ में हुए अवैध उत्खनन के दौरान गोलीकांड का मामला अब गहराता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शुरुआती तौर पर जेसीबी के चालक को, स्थानीय पार्षद को और 2 दिन बाद जेसीबी के मालिक को व गोली चलाने वाले अतुल तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। अतुल तोमर को बिना हथियार के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की तलाश जारी है और मामले में जांच जारी है। लेकिन इस मामले में आज क्या हुआ बताता हूं आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है इस गोलीकांड के जरिए। बीते दिनों युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस की कुछ जांच सदस्यों की टीम मोहड़ खदान पर पहुंची और जायजा लिया। लेकिन हालांकि इस मामले में कांग्रेस कई धड़ों में बटी दिखी, अलग अलग वो प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन आज इंडिया टाउन न्यूज पहले दिन से, जिस दिन घटना हुई थी मोहड़ गोलीकांड में, उस दिन से लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। ग्राउंड जीरो से हम हर वो चीज आपको बता रहे हैं जो आपको जाननी चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आज पहुंचे मोहड़। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की, जिन पर फायरिंग हुई थी उनसे चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी पर दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे साथ देखिए सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर कि क्या कहा दीपक बैज ने। दीपक बैज से सीधी बात। ग्राम मोहड़ में बीते दिन अवैध रूप से रेत खनन का मामला सामने में आया हुआ था, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 6 सदस्यों की जांच की टीम भी बनाई गई थी। आज उस जांच की टीम के लिए खुद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी का यहाँ पर आना हुआ है। आने के बाद यहाँ जगह का मुआयना किया है और इस मामले को लेकर के बड़ा कुछ सवाल उठ रहे हैं, जो कि अब राजनीतिक पर आ गया है। जी, एक बड़ा रेत खनन का मामला है जिसमें अंधाधुंध फायरिंग भी हो जा रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि 6 से 7 राउंड गोलियां चली, मगर पुलिस ने केवल 3 कारतूस ही बरामद किए। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें शासन और प्रशासन गंभीर नहीं है। दूसरे राज्य से यहाँ पे माफिया आते हैं और 3 महीना से डोंगर इसी राजनांदगांव जिले में मुख्यालय में किराए के घर में रहते हैं, खुलेआम हथियार लेके घूमते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिना डर और भय के आप पूरे रेत अवैध उत्खनन कर रहे हो। गांव वाले विरोध किए तो आप उस पर फायरिंग कर रहे हो, लाठी डंडे से मार रहे हो। मतलब शासन और प्रशासन नाम की चीज है कि नहीं। उसके बाद इतना निडर किसका श्रेय है आपको? भारतीय जनता पार्टी पूरे नेता इन्वॉल्व है, इसलिए आप निडर होकर काम कर रहे हो। मतलब ये गंभीर मामला है और कहीं न कहीं अगर कोई भी अगर इसको बचाना चाहे, इसको दबाना चाहे, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी स्पेशल मतलब क्लियर दिख रहा है कि एमपी की गाड़ियां हैं और नंबर क्लियर है, उनकी जो शूटर है उनके फोटो क्लियर दिख रहे हैं, वीडियो क्लियर दिख रहे हैं, उनके चेहरे क्लियर दिख रहे हैं। फिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी अगर 8 दिन के अंदर नहीं हुई तो निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। दीपक जी, यहाँ देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के, लेकिन यहाँ वर्तमान के विधायक भी हैं। उनका किसी भी प्रकार से इस विषय में कोई बयान सामने नहीं आ रहा। अगर देखिए, उनका बयान मैंने भी सुना, गैर जिम्मेदार बयान है। अगर इस तरह के बयान देंगे, मैं समझता हूँ ऐसे बयानों से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। बल्कि उनको जिम्मेदारी से कहना चाहिए कि शासन प्रशासन निष्पक्ष होकर जांच करे और जो भी जिम्मेदार उस पर कार्रवाई करे। भाजपा के कुछ लोगों का भी इसमें क्यों नहीं? इसमें तो पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इन्वॉल्व है। इसलिए तो कहीं गोलियां चल रही है, कहीं चाकू चल रहा है, कहीं पत्रकारों को मार रहे हैं, तो कहीं तो पत्रकारों को जेल भेज रहे हैं, कहीं तो सिपाही को कुचल रहे हैं। इतना हिम्मत है अपराधियों में? मतलब ये इस सरकार में, इस राज्य में, छत्तीसगढ़ में शासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। और यही देखा जाए तो अभी कांग्रेस जो है वो खुले रूप से जो भाजपा के आदमी है जिनका हाथ सामने नजर में आ रहा है, उनका नाम क्यों उजागर नहीं कर पा रही है? हम तो कह रहे हैं कि संजय सिंह कौन है? किसके कहने पे वहां से 10-12 लोग आए एमपी से और खुलेआम गोली चला गई? इसके जिम्मेदार कौन है? लोकल भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, उनसे पूछताछ होना चाहिए कौन कौन बड़े लोग हैं। गृह मंत्री जी प्रभारी मंत्री है यहाँ के, और अभी तक कि उनका भी किसी प्रकार से कोई भी बयान सामने नहीं है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक बयान नहीं आना, न यहाँ आके पीड़ितों को नहीं देखना, उनसे पूछ परख नहीं करना, जांच का आश्वासन नहीं देना,
अभी तक कार्रवाई 8-10 दिन हो गए, कार्रवाई अभी तक नहीं होना, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इस मामले को दबाना और छुपाना चाहता है। देखिए कहीं ना कहीं सवाल जो है अभी उठते जा रहा है। मामला केवल रेत के अवैध खनन को लेकर के ही नहीं बल्कि यहाँ हुए उस गोली कांड के मामले को भी लेकर के अब पूरे प्रदेश भर में ये जो गोली कांड है, ये जो अवैध रेत खनन के जो मामले हैं वो उछलते जा रहे हैं, सवाल उठते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा यहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि सोमनी थाना के प्रभारी जिनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, उसमें सोमनी थाना के टीआई को भी निलंबन कर दिया गया। वहीं अगर खनिज अधिकारी की बात किया जाए तो उनका नाम प्रवीण चंद्राकर है, उनका भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निलंबन राजनांदगांव से कर दिया गया है। अब सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार इतने बड़े जगह पर जब रेत के अवैध उत्खनन होते हैं तो खनिज विभाग कहाँ जाती है, शासन के जवाब और जिम्मेदारी कहाँ जाती है, और वहीं सबसे बड़ा विषय ये है कि जब गोलीकांड हो जाते हैं तो आखिरकार इस गोलीकांड को छुपाया क्यों जाता है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।